थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारू। भाई थप्पड़ तो पड़ना चाहिए। नीरज भाई एकदम सही कह रहे हो, इनको थप्पड़ पड़ना ही चाहिए क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पाइथन में एपीआई की छुपा सकते हैं। पाइथन के अंदर अगर हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं टर्मिनल से कि माय न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये कंटेन करेगा जो भी मैं अपनी क्लासिफाइड चीज़ें यहाँ पर डालना चाहता हूँ। लेट्स से ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं ऑलरेडी लोड हो चुकी हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट तो हमने बना लिया बट उसे एक्टिवेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे ये एक्टिवेट वाली पावरशेल स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी। सेम टर्मिनल में मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा और मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा जहाँ पर ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई है एक्टिवेट वाली, और मैं इसे एंटर मार दूँगा। अब जैसे मैंने अपना पाथ चेंज किया, अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्टिवेट एक्टिवेट पावरशेल 1 और मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। अब ये जब एक्टिवेट हो गया तो मुझे यहाँ पर अपनी एक .env फाइल क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर मैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर करा सकता हूँ या फिर जितने भी मेरी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो सब। तो मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके एक मैंने रैंडम सा कुछ भी कैरेक्टर ले लिया अपना, और ये मेरी एपीआई की हो गई। लेट से मैं इसे सेव कर दूंगा। अब ये मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे एक अपना पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन डॉट एनवी का। सिंपली कमांड चलानी होगी पिप इंस्टॉल पाइथन डॉट एनवी। मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये की तो बना लिया। मुझे इसे अपने मेन फाइल में यूज़ करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मेन फाइल बना लेता हूँ अपनी मेन। तो ये मेरा एक सिंपल सा कोड है, इसमें मैं अगर इसे रन करता हूँ तो मेरी तो हमारा आउटपुट आ चुका है। ये एक वार्निंग या इनमें स्लैश डी पर इसे इशू हो रहा है, बट उसे इग्नोर करते हुए अगर देखूँ मैं आगे तो ये मेरी फाइल की वैल्यू जो मेरी है वो सही से पिक कर रहा है। 1 2 3 4 5 सीक्रेट की, और वही ये पिक कर रहा है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सही से काम कर रहा है और मैं अपने मेन फाइल के अंदर उसे कॉल भी करा पा रहा हूँ। और ऐसे तुम अपने एपीआई कीज को या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने कोड में बिना एक्सपोज किए तुम अपने .env फाइल में स्टोर करा सकते हो।